बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू किया है, जिसमें आज से शुरू है EST, JET एंड PET के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। यह याद रखें कि JET के लिए इंशाल्लाह हम बाद में शुरू कर लेंगे, क्योंकि EST और PET और JET के सिलेबस सेम है। वो 8वीं जमात से अबव के हैं, 8वीं से लेकर ऊपर तक, और JET के लिए 7वीं से नीचे तक के आएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज JET और PET एंड EST के लिए तैयारी। तो हमने इंग्लिश और उर्दू दोनों में किया है। पहले हम उर्दू का थोड़ा करवाएंगे और बाद में इंग्लिश में करवाएंगे। आप लोगों को जिसमें चाहिए तो उस कमेंट में लिख लें कि इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर है या उर्दू में करवाएं बेहतर है। इसीलिए हमने दोनों में किया है। कुछ सवाल उर्दू में है और कुछ अक्सर इंग्लिश में। या पेपर इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश में बेहतर है मेरे ख्याल में, मगर आप लोगों का राय की ज़रूरत है। नंबर है, नज़रिया कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? नज़रिया कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो इसका ऑप्शन में है, ए में अरबी है, बी में पारसी और सी में उर्दू और डी में हिंदी। तो इसका सही जवाब है अरबी। और नंबर 2 पे है, साल भर में मुसलमानों के बड़े मजहबी त्यौहार होते हैं। ए पे है, बी पे 2 और सी पे 3 और डी पे 4। तो इसका सही जवाब बी है, 2 होते हैं। और नंबर 3 पे है, सियासी तौर पर मुसलमानों के लिए लफ्ज़ कौम सबसे पहले इस्तेमाल किया। ए पे कायद-ए-आज़म, बी पे अल्लामा इकबाल और सी से सर अहमद ख़ान और डी पे किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब है, पहली बार सर सैयद अहमद ख़ान ने यूज़ किया था, तो सी सही जवाब है। और नंबर 4 पे है, 1930 में इलाहाबाद इजलास की सदारत की थी। है कायद-ए-आज़म, बी अल्लामा इकबाल, सी सर सैयद अहमद ख़ान, डी किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब है अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस यानी कि इलाहाबाद में इजलास की सदारत की। इलाहाबाद एड्रेस 1930 अल्लामा इकबाल ने की है। और नंबर 5 है, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इसकी रूह से अलग कौम हैं। तो ये किसने कहा था? कायद-ए-आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने या किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब ए है, कायद-ए-आज़म ने कहा था। तो मीसा के लखनऊ फैक्ट कब तोड़ पाया? तो ए पे है 1916 या बी पे 1917 या 1918 या 1919। तो लखनऊ पेट 1916 में हुआ था। इसका सही जवाब 1916 है, सॉरी 1916 है। और नेक्स्ट सवाल है, मीसा के लखनऊ जमायतों के दरमियान किस जमायतों के दरमियान हुआ? लेकिन लखनऊ फैक्ट किन जमायतों के दरमियान हुआ? ए पे है मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा, बी पे है कांग्रेस और जमीयत उलमा और सी पे है मुस्लिम लीग और कांग्रेस और डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, लखनऊ फैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान 1916 में। और नंबर 8 पे है, 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था। यानी कि 23 मार्च 1940 में लाहौर का जो इजलास हुआ था वो कौन से नंबर का इजलास था? ए पे है 50, बी पे है 25, सी पे है 26, डी पे है 27। तो इसका सही जवाब है 27, डी पे। नेक्स्ट सवाल है, क्रिप्स मिशन तजावीज़ आलमिया जारी किया। जब क्रिप्स मिशन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का इसमें नंबर ए पे है 1942, नंबर 3 पे है 1943, नंबर सी पे है 1944 और नंबर डी पे है 1945। तो क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 में। सही जवाब ए है। और बरतानिया 10 पे है, बरतानिया राज के खिलाफ हिंदुस्तान
छोड़ दो तहरीक कब शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था बरतानिया के ख़िलाफ़? तो ए पे है 1940, बी पे है 1942 और सी पे है 1943 और डी पे है 1944। तो सही जवाब है क्विट इंडिया मूवमेंट 1943 में हुआ था। तो क्विट इंडिया के मूवमेंट के बाद उसके गांधी की गिरफ्तारी होगी और 1944 में गांधी को रिहा किया जाता है। और नंबर 11 पे है 1945 से 1946 के इंतखाब में कौमी असम्बली में मुसलमानों की नशस्तें। 1946-1945 इंतखाब में कौमी असम्बली में जो कौमी असम्बली था उसमें मुसलमानों के नशस्त कितने थे? ए पे 30 है, 40 या 50 या 60। तो सही जवाब है इसके 30 नशस्तें थे कौमी असम्बली में मुसलमानों के लिए। या पाक स्टडी को बहुत VIP इम्पोर्टेंट बहुत सवाल हैं, तो इनको याद कर लें। हमने टाइप इसलिए नहीं किया कि टाइम नहीं है। 3 महीने के बाद बलूचिस्तान कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 3 महीने तक टीचर को भर्ती कर लें, तो इसलिए टाइप करने का टाइम नहीं है। हम जल्दी जल्दी साहब पाक स्टडी है, जनरल साइंस है, मैथ है, पेडागोजी वगैरह सब कवर करने हैं, इसलिए टाइप इस पे पढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट सवाल है 12 पे 1945 से 1940 के इंतखाब में सूबाई असम्बली में मुसलमानों की नशस्ती। उधर तो कौमी असम्बली यानी कि नेशनल असम्बली में, इधर सूबाई और प्रोविंसिकल असम्बली का वरा कितने नशस्तें थे? तो एक पे 1995, 295 या 395 या 495। तो सही ऑप्शन ए है 195। मुस्लिम 13 पे मुस्लिम लीग कन्वेंशन। दिल्ली कन्वेंशन 1946 में शुरा की तादाद, मुस्लिम लीग कन्वेंशन या इसको भी दिल्ली कन्वेंशन कहा जाता है, तो इसमें शुरा की तादाद कितनी थी? तो ए पे है 300, बी पे है 400 और सी पे है 500 और डी पे है 600। तो सही है ऑप्शन है इसका सी 500 शुरकात दिल्ली कन्वेंशन में, यानी कि मुस्लिम लीग कन्वेंशन था जो 1946 में हुआ था। और नंबर 14 पे है काबीना मिशन मंसूबे का ऐलान। केवेंट मिशन, केवेंट मिशन कब हुआ था? केवेंट मिशन 1945 में हुआ था, 46 में हुआ था, 47 में हुआ था या 48 में हुआ था? तो केवेंट मिशन हुआ था 1946 में। तो नंबर 15 पे है लॉर्ड एवल के बाद वाइस राय बन कर आया। लॉर्ड एवल के बाद कौन से वाइस राय बन के आया? नंबर 1 पे है लॉर्ड इटली, नंबर 2 पे है लॉर्ड ओम, नंबर 3 पे है लॉर्ड रेडक्लिफ और नंबर 4 पे है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सबके सबसे लास्ट वाइस राय था, तो लॉर्ड वॉल के बाद आया। और नंबर 16 पे है वसाइल की वजह से अंग्रेज़ हिंदुस्तान को कहते थे, यानी कि जो वसाइल की वजह से अंग्रेज़ हिंदुस्तान को करार दिया। तो क्या करार दिया हिंदुस्तान को? सोने की चिड़िया करार दिया, सोने का अंडा करार दिया, सोने की कान करार दिया, सोने का ज़ख़ीरा करार दिया। तो 16 का सही ऑप्शन है अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया करार दिया था। तो अभी हमने इंग्लिश में भी किए हैं क्योंकि सवाल इंग्लिश में आने हैं, मगर हमारे जो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक हैं उसमें आपको उर्दू में मिलेंगे। तो बेहतर है हम इंग्लिश में कर लें। पहले हमने 2 पेज उर्दू में किया था चेक करने के लिए। नंबर 17 पे है सराजुद्दीन वाज द गवर्नर ऑफ। सराजुद्दीन किसके गवर्नर था? तो ऑप्शन में है नंबर है पंजाब, असम, मैसूर, बंगाल। तो इसका सही जवाब है बंगाल, डी। सराजुद्दीन गवर्नर था बंगाल का। और नेक्स्ट है हिंद बैटल ऑफ प्लेसी, ब्रिटिश इन्वॉडेड हिंद। बैटल ऑफ प्लेसी में ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया था किस इलाके को? नंबर ए पे है ढाका, बी पे है मैसूर, नंबर सी पे है कोलकाता और नंबर डी पे है दिल्ली। तो सही ऑप्शन है कोलकाता। और नेक्स्ट सवाल है
हिंद ब्रिटिश का कायदा आज़म मीट विद विच लीडर ऑफ कांग्रेस। ब्रिटिश में बरतानिया में कायदा आज़म किस कांग्रेस लीडर से मिला है? तो नंबर है पे है जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, दादाजी नौरोजी, मौलाना अबू कलाम आज़ाद। तो इसका सही ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। और नेक्स्ट है 20 पे है 14 पॉइंट अब कायदा आज़म के 14 पॉइंट कायदा आज़म ने अपने कब दिए थे? 1928 में, 1929 में, 1930 में और 1931 में। तो सही जवाब है 1929 में। और नेक्स्ट है 21 पे मीनिंग ऑफ कराकरम का मानी क्या है? सॉलिड रॉक है, वाइट स्टोन है, ब्लैक स्टोन है या पीक ऑफ आइस है? तो उसका सही जवाब है ब्लैक स्टोन कराकरम का मतलब है। और नेक्स्ट है हाइट ऑफ माउंटेन कराकरम, यानी कि कराकरम रेंज का हाइट कितना है? तो 6,100 है, 7,100 है, 8,100 है, 9,100 है। तो सही ऑप्शन है 6,100। शाहराह कराकरम क्रॉस विच पास, जो शाहराह कराकरम है वो किस पास से गुज़रता है? तो है केबर पास है, कुंजरा पास है, बोलान पास है और गोलमाल पास है। तो नंबर 20 का सही ऑप्शन है कराकरम कुंजरा पास से गुज़रता है। तो 24 पे है हाईएस्ट माउंट ऑफ कराकरम रेंज का सबसे हाईएस्ट माउंट कौन सा है? ट्रेंचमीर है, माउंट एवरेस्ट है, K2 है, नन ऑफ दीज है। तो कराकरम रेंज का सबसे हाईएस्ट K2 है। तो हाईएस्ट ऑफ K2 का हाइट कितना है? 8,611 है, 8,711 है, 8,811 है या 8,911 है? तो सही ऑप्शन ए है K2 का हाइट 8,611 है। हिमालय कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो तब्बत है, फामीर है, मरगला हिल है, नन ऑफ दीज है। तो सही ऑप्शन इनमें है फामीर, सही ऑप्शन है। हिमालय फामीर से शुरू होता है। नंबर 27 पे है द हाईएस्ट पीक ऑफ द कोएसफाइड का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा है? तो इसमें नंबर ए है ट्रांचमीर, नंबर बी पे K2, नंबर सी पे है नंगा पर्वत और नंबर डी पे है सकरम इसका सही ऑप्शन है। ये सफाइड रेंज का हाईएस्ट पीक है। नंबर 28 पे है द हाईएस्ट पीक ऑफ द कुए सुलेमान का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तख्त सुलेमान है, सकरम है, नंगा पर्वत है, K2 है। K2 हमने पढ़ा था कि कराकरम का है, सकरम पढ़ा था कि ये सफाइड रेंज का है और नंगा पर्वत ये हिंदू का इसका है। और सही ऑप्शन है तख्त सुलेमान। और नंबर 29 पे है द बिटवीन ऑफ द रिवर झेलम एंड द रिवर इंदस इज कॉल्ड, रिवर झेलम और इंदस के दरमियान कहलाता है डोच रिचाना, सिंध सागर एंड बारी। तो सही ऑप्शन सी है सिंध सागर कहलाता है दरियाई झेलम और दरियाए इंदस के दरमियान ये से, यानी कि दरिया सिंध के और झेलम के जो दरमियानी हिस्सा है वो कहलाता है सिंध सागर। और 30 पे है द हाईएस्ट ऑफ नंगा पर्वत की बुलंदी कितनी है? नंबर 1 पे 8,126, 8,226, 8,326, 8,426। तो सही ऑप्शन है नंगा पर्वत की बुलंदी है 8,126। और नेक्स्ट पे आ रहा है 31 पे हाईएस्ट ऑफ ट्रांचमीर की हाईएस्ट कितनी है? तो हाईएस्ट याद रखें, हाईएस्ट भी काफ़ी बार आए हैं और ये ज़्यादा आएंगे। तो 7,290, 7,490, 7,690, 7,890। तो ट्रांचमीर की हाइट है 7,690।
और कोएसोपाइड का हाइट कितना है? नंबर ए पे है 3500, बी पे है 3600, 3700, 3800। तो सही जवाब है कोएसोपाइड है, 3600 हाइट है इसकी। और एक 33 पे है हाइट ऑफ द तख्त सुलेमान। तख्त सुलेमान का हाइट कितना है? तख्त सुलेमान की 3383 है, 3483 है, 3583 है, और या 3383 है। इसका तो सही जवाब है 3383, मगर हमने दो जगह लिखा है। एक फिर है कर लें। हेरिया हा बलूचिस्तान प्लाटियो। बलूचिस्तान प्लाटियो का ये सवाल आया था एएसआई बलूचिस्तान पुलिस के एएसआई के लिए भी ये सवाल सेम आया था। इसका एरिया कितना है बलूचिस्तान प्लाटियो का? और इसमें है 34,700, 35,700, या 36,700, या 37,700। तो सही जवाब है 34,700। ये याद रखें, ज़्यादा आने वाला सवाल है। और एरिया पटवार प्लाटियो का एरिया कितना है? 15,000 है, 16,000 है, 17,000 है, या 18,000 है? तो इसका सही ऑप्शन है 18,000। और नेक्स्ट सवाल है लेंथ ऑफ द क्या है? लेंथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, लेंथ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर्स का लेंथ कितना है? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। 70 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर है। तो सियाचिन ग्लेशियर का 72 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ द बलाटूर ग्लेशियर का कितना है? तो बलाटूर 54 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर है, 56 है, और 57 है। तो 57 सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट है ब्योफो ग्लेशियर का लेंथ कितना है? तो 61 किलोमीटर है, या तो 62 किलोमीटर है, 63 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है। तो सही ऑप्शन है 63 किलोमीटर। नेक्स्ट है इंदस रिवर फॉल फ्रॉम। इंदस रिवर फॉल करता है, यानी कि इंदस रिवर शुरू होता है कहाँ से? लेक सैफुल मखलूक से, लेक मंसूरों से, और लेक आदत अजीज़ आयात अता अजीज़ लेक से, आज़ाद लेक से, या तो हिना लेक से। तो सही ऑप्शन है लेक मंसूरों से। और नेक्स्ट है ये होगा चीन में, क्योंकि इंडस रिवर का शुरुआत चीन से शुरू होता है, तो गिरता है ये ग्वादर का जो समंदर है, इसको बेर अरब कहते हैं उसमें। और नंबर 41 पे है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान में फॉरेस्ट की परसेंटेज कितनी है? 3.8 है, 4.8 है, 5.8 है, या 6.8 है? तो सही ऑप्शन है 4.8 पाकिस्तान में फॉरेस्ट का परसेंट है। और नेक्स्ट सवाल है ईस्ट इन पाकिस्तान में कौन सा मुल्क है? अफ़गानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, या ईरान है? तो इंडिया ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में है। K2 हैज़ इन विच रेंज? K2 कौन से रेंज में है? तो K2 कराकरम रेंज में है, सफारी रेंज में है, कराकरम रेंज में है, हिंदुका शमालिया, तो कराकरम रेंज में है। द प्लेस विच कॉल डिज़र्ट, यानी कि वो कौन सा प्लेस है जो डिज़र्ट कहलाता है? यानी कि रेत सहरा कौन से प्लेस कहलाते हैं? लो रेनफॉल एरिया जहाँ बारिश कम होता है, लो मनेरियल एरिया जहाँ दहात कम होते हैं, लो रेनफॉल एंड मनेरियल एरिया तो कम दहात और कम बारिश होने वाले एरिया, तो हाई रेनफॉल एरिया जो ज़्यादा रेन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है लो रेनफॉल एंड मनेरियल एरिया, जहाँ दहात की कमी होती है और बारिश की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और 45 पे है काजेज़ ऑफ द इंक्रीजिंग। नंबर 45 पे है काजेज़ ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में टेम्परेचर की ज़्यादा होने की वजूहत क्या हैं, बढ़ने की वजूहत क्या हैं? द एग्जिस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एयर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। लो रेनफॉल की वजह से, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाव की वजह से, द इंक्रीज ऑफ द इंडस्ट्रियल सिस्टम जो इंडस्ट्री ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से।
तो बारिश टेम्परेचर डिफोरेस्टेशन होने की ज़्यादा बढ़ रहा है जंगलात की कटाव की वजह से। और ड्राइएस्ट प्लेस इन द पाकिस्तान में ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हम डायरेक्ट टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो नोकंडी है। और नेक्स्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट द बॉर्डर बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था? तो इसका सही ऑप्शन है रेड क्लिफ ने। और नेक्स्ट जो है बावलपुर ज्वाइन पाकिस्तान। बावलपुर ने कब पाकिस्तान ज्वाइन किया? ये सवाल भी बहुत आने वाला सवाल है। तो अक्टूबर 1947 को ज्वाइन किया था। तो खान ऑफ कलात ज्वाइन पाकिस्तान। खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान कब ज्वाइन किया था? तो खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान ज्वाइन किया था मार्च 1948 को। तो कायदा आज़म बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल हैन। कायदा आज़म कब पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। आज हमने 50 सवाल मुकम्मल किए हैं और इंशाल्लाह इसी तरह हम मज़ीद करते रहेंगे। और ये पाकिस्तानी के सवाल हैं, इंशाल्लाह इस्लामियत का भी करेंगे, जनरल साइंस का भी करेंगे, जो जो सिलेबस में पेडागोजी का वो भी कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी।